गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 उड़ान सामाजिक अध्ययन में जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक्सरसाइजेज हैं। पेज नंबर 184 पर पाठ 7 व 8 हाशियाकरण की समझ व निबटना। सबसे पहले तो हमें हाशियाकरण का पता होना चाहिए। हाशियाकरण का अर्थ होता है किसी भी कारण द्वारा मुख्य समाज से कट जाना, अलग थलग हो जाना। देखो बेटा, हमारी कॉपी में एक तरफ लाइन लगी होती है ना, और उसके इधर हम लिखना शुरू करते हैं। जो बाहर की जगह होती है वो होता है हाशिया। तो हाशिया में हम क्या लिखते हैं जिसको हम मेन पेज पे नहीं लिख सकते, यानी कि हाशियाकरण में वो लोग होते हैं जो समाज के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं होते, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलते देश और सरकार द्वारा दिए गए। ऐसा उनके धर्म के कारण, उनकी जाति के कारण या उनकी सोच के कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये एक गद्यांश दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है। जनता अपने मत व समर्थन और विरोध द्वारा कानून बनवाने, नीतियां बनवाने और बदलवाने में सहभागिता करती है। अभी आपने देखा ना, किसान आंदोलन के कारण सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। देश के संविधान कानून द्वारा समानता मिलने पर भी बहुत सी असमानताएं हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न आंदोलन, प्रदर्शन आदि हुए। और हमने अपने पाठ में पढ़ा है, कांता की कहानी पढ़ी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में सबके साथ नहीं बैठने दिया जाता था। B.R. अम्बेडकर को जब वो बच्चे थे तो स्टेशन पर एक अपमानजनक व्यवहार सहना पड़ा। तथा घरेलू महिला जसप्रीत की कहानियों से जाना कि बहुत सी जनता अब भी मुख्य धारा से अलग थलग अपना जीवन जीने को मजबूर है। तो कार्यपत्रक 1 में पूछा गया है कि दोनों दोस्तों अमन व रंजन को वायरल बुखार में इलाज करवाने का अनुभव बताइए। तो बेटा, ये पाठ्य पुस्तक में तो उदाहरण मुझे कहीं नजर नहीं आया। खैर देखिए आप, हम ये मान लेते हैं कि अमन जो है वो अपने बुखार की दवा लेने के लिए अपने पड़ोस में एक निजी क्लिनिक पर गया। वहाँ भीड़ नहीं थी। और रंजन सिविल अस्पताल में गया जहाँ भीड़ और गंदगी अधिक थी। दूसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में अलग क्यों बैठाया जाता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण कक्षा में अलग थलग बैठाया जाता था। उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता था, उसे अछूत समझा जाता था, इसलिए उसे अलग बैठाया जाता था। क्या आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो सबसे अलग अलग रहता हो? उसके अलग रहने के कारणों की जानकारी लो। हाँ, हमारी कक्षा में एक छात्र दिव्यांग है। वह भागदौड़ करने में असमर्थ है, इसी कारण वह खेल की घंटी में अलग थलग रहता है। अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो आप दूसरों से अपने साथ कैसा व्यवहार करने की उम्मीद करते? कि अगर आप दिव्यांग छात्र की जगह होते तो आपको कैसा लगता, आप क्या सोचते? यदि मैं उस छात्र की जगह होता तो यह चाहता कि अन्य छात्र मुझे भी अपने खेल में शामिल करें। वे लूडो, कैरम जैसे बैठकर खेले जाने वाले खेल मेरे साथ खेल सकते हैं। कार्यपत्रक 2 में देखिए, मिलान करना है। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलग बैठाना। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता, छुआछूत हमारे संविधान में अपराध घोषित कर दी गई है। अब हम किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते, हम किसी को अलग थलग नहीं कर सकते। दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था,
सामाजिक असमानता दूर करने के लिए सरकार ने कुछ विशेष समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, जिनमें आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन, कि सभी लोग समान हैं और सार्वजनिक स्थानों पर सभी का आना जाना आने जाने की अनुमति सभी को है। हम किसी को भी पार्क में, मंदिर में, स्कूल में आने जाने से रोक नहीं सकते। लड़की होने के कारण सेना में भर्ती होने से वंचित रखना, ये अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब कार्यपत्रक 3 देखिए। इसमें एक महिला का चित्र बना हुआ है, जिसके बहुत सारे हाथ और बहुत सारे काम दिखाए गए हैं। हमें चित्र देखकर बताना है कि एक औरत क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए, खाना बनाना, साफ सफाई, बच्चों का पालन पोषण, कपड़े धोना, बड़े बुजुर्गों की देखभाल, बाजार से सामान लाना, ये वो सभी काम हैं जो हमारी आपकी माताएं करती हैं। अब लक्ष्मी लाकड़ा, जो पहली महिला रेल इंजन चालक हैं, उन्होंने अपने जीवन का दृष्टिकोण बताया है कि जब तक वो अपने काम का आनंद ले रही हैं, किसी का बुरा नहीं कर पा रही और अपने माता पिता की मदद कर रही हैं, तो वो अपने तरीके से क्यों ना जिए। आप लक्ष्मी के इस दृष्टिकोण से कहाँ तक सहमत हैं? हम पूर्णतया सहमत हैं। उन्हें अपनी पसंद का काम करने की पूरी अनुमति होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कार्यपत्रक 5 में आपसे कहा गया है कि गांव या आसपास किसी सफल महिला के जीवन में आई बाधाएं और उसने उन रुकावटों को कैसे दूर किया, इसकी जानकारी प्राप्त करके कक्षा में साझा करें। तो हमने अपने गांव की सरपंच से बात की थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो सबसे पहले उनके परिवार ने ही उनका विरोध किया, परंतु अपनी सूझबूझ से उन्होंने सबको मना लिया और वे सर्वसम्मति से सरपंच चुनी गई हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक दिन के लिए विपरीत लिंग बने, यानी कि लड़का लड़की के रूप में काम करे और लड़की लड़के के रूप में, तो कक्षा में अपने अनुभव शेयर करें और बताएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो ये एक लड़की बता रही है कि एक दिन के लिए मैं लड़का बनी, मुझे अच्छा लगा कि कक्षा में हमारी बात ज्यादा सुनी जाती थी क्योंकि हमारी कक्षा में लड़के अधिक हैं, परंतु हर बार छात्राओं की बात को नकारा जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। कार्यपत्रक 6, समाज में भेदभाव के शिकार दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के स्थान पर अपने आप को रखकर कल्पना कीजिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो जैसा उनके साथ हो रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे। यदि हमारे साथ भी भेदभाव किया जाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हम अपमानित महसूस करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अगर समाज का निर्माण आपके हाथ में है तो आप कैसा समाज बनाना चाहेंगे। अगर समाज का निर्माण मेरे हाथ में हो तो मैं ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, वे मिलजुल कर रहें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विद प्रेक्षा। थैंक यू।